नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लो वोल्टेज बिजली से परेशान सीर गोवर्धनपुर के ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। G20 के मद्देनजर शहर में जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। मोक्ष नगरी काशी में विश्वनाथ धाम की तर्ज पर अब चमकेगा मणिकर्णिका तीर्थ। और मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में चल रही श्री राम कथा का श्री राम राज्याभिषेक के साथ हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। लो वोल्टेज बिजली से परेशान सीर गोवर्धनपुर के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। सीर गोवर्धनपुर के ग्रामीण व बीजेपी के पार्षद पति चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। डाफी लंका मार्ग को जाम किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जेई व एसडीओ मौके पर नहीं आते हैं तब तक चक्का जाम इसी तरह रहेगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को लो वोल्टेज बिजली मिलती है, यहां तक कि हम लोगों का समरसेबल नहीं चल पा रहा है। आए दिन टीवी, कूलर, पंखा और इलेक्ट्रॉनिक सामान जल जा रहे हैं। शिकायत करने के बावजूद भी लोग नहीं सुन रहे हैं। वहीं एडवोकेट DN यादव ने कहा कि जनता की समस्या है, आकर मौके पर देखें। जब तक मौके पर आकर देखेंगे नहीं तब तक हम लोग यहां से उठेंगे नहीं। धरने में शामिल DN यादव, बीजेपी पार्षद पति राम सिंह, जयप्रकाश, अजय फौजी, गंगाराम यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। किस तरह की समस्या आती है और क्यों चक्का जाम किया है? समस्या ये हमारे करीब 4 महीने से है, वोल्टेज को लेकर जी, ट्रांसफार्मर को लेकर। हम लोग कई बार ATM जेई यहाँ के लोकल अधिकारियों से बात किया, उन्होंने केवल हमको आश्वासन दिया आज ठीक कल ठीक हो जाएगा। हमने लिखित उनको दिया, शिकायत पत्र दिया, उसके बावजूद इन्होंने हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज चक्का जाम करने का चक्का जाम इसलिए करना पड़ा कि जब सुनवाई नहीं हुई उसके बाद हमने चक्का जाम करने का निर्णय लिया और मौके पर जेई साहब आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला, क्या बातचीत? आश्वासन मिला, जेई साहब चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का धरना प्रदर्शन अभी स्थगित हुआ है। आगे का प्रोग्राम हम लोग का, अगर ये ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, वोल्टेज लो सही नहीं किया गया, तो आगे भी 1 हफ्ते बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो लो वोल्टेज से क्या समस्या आ रही है? लो वोल्टेज समस्या आ रही है कि पानी की समस्या हो रही है। बिजली विभाग लापरवाह एकदम हो गया है, सुनवाई नहीं कर रहा हम लोग के बारे में। जनता परेशान है। समस्या देखिए मेन ये है यहाँ क्या, बिजली की समस्या हम मान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में है, लेकिन मेन समस्या ज़्यादा हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये तारें जब लगी हुई हैं, शायद आप मीडिया में नहीं रहे होंगे तब की तारें, और ट्रांसफार्मर की हालत आप देख लीजिए, कैमरे से दिखा सकते हैं। यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है एकदम, मतलब कई लोग फ्रिज, टीवी जल जा रहे हैं, नुकसान है। बिजली विभाग के एक्सीएन तक सबको सूचना गई है, जेई से भी बात हुआ, वो कह रहे हैं विदिन मिनट आ रहे हैं, विदिन आवर आ रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। आ भी रहे हैं तो रात जेई साहब का नाम कहाँ चेक कर ले रहे हैं, चेक करके कह रहे हैं सब सही है, चले। आज इस वजह से धरना प्रदर्शन हुआ। अगर इसको ये सही नहीं करते हैं तो अभी तो रोड ब्लॉक किया था, लोगों को थोड़ी समस्या होती, इससे बड़ा वो होगा। समस्या इसमें है स्कूल के बच्चे की पढ़ाई लिखाई, जो नौकरी पेशे वाले हैं वो नहा नहीं पाते हैं सुबह, सिर्फ BHU के स्टाफ जो BHU में जा रहे हैं, कर रहे हैं। और यहाँ ये रोड मेन रोड है, आप समझ रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े VIP लोग आते जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ है। विधायक भी यहीं पे आपके बीजेपी पैक्ट से जुड़ी हुई पार्टी है। तो ये हमारी समस्या ये है, अगर इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आप खुद समझदार हैं कि हम लोग क्या करेंगे। आंदोलन में पीछे हटने वाले नहीं हैं जी। किस तरह का चक्का जाम किए हैं और क्या था मामला? आज चक्का जाम जो है कि सीर गोवर्धनपुर में, यह विश्व का एक ऐसा गांव है, यहाँ पे हर साल देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं दर्शन पूजन करने और बाबा संत रविदास जी के चरणों में गिरने। और यहाँ पे लगातार 4 महीनों से विकराल गर्मी पड़ रही है, वोल्टेज की समस्या है। यहाँ पे जेई साहब को फ़ोन करिए, जेई साहब को सीर गोवर्धनपुर गाँव से पैसा वसूलने से फुर्सत नहीं है। SDO साहब लगातार आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं, एक्सीएन साहब लगातार आश्वासन। आज जनता घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, गर्मी के दिन में सब परेशान हैं। बच्चे रोग आ रहे हैं, इतना गर्म, सब बेना डोला हालत ख़राब है। सुबह जो हमारे गांव के लोग ड्यूटी पे नौकरी पे जाते हैं
वोल्टेज लो की वजह से लाइट नहीं रहती है, पानी चालू नहीं होता है। कनेक्शन पे दूसरे वाले से फेस लेने के चक्कर में उसमें तार फेंक के पानी भरते हैं, तो ये जेई को मुखबिर सब फोन कर देते हैं, वो आते हैं गांव भर में वीडियो बना बना के पैसा लाख लाख रुपए वसूलते हैं चोरी दिखा के। यह चोरी नहीं है, यह गांव की जनता परेशान है, गांव की जनता परेशान है, ड्यूटी जाने के लिए पाई नहीं है, घर में बच्चे तब जाके ऐसा काम दूसरे फेस बदल रहे हैं। तो जेई साहब लोग मिलके छापामारी कर करके जो पैसा दे रहा है उनका नाम हटा दे रहे हैं, जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं उन पे मुकदमा लिख रहे हैं। यह मैं अमन यादव ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उनका नंबर जिस जेल में छापा मारे उनका नंबर जांच कराइए, जेई साहब का, एसडीओ का, इन सबों का नंबर जांच कराइए, सच क्या है झूठ क्या है पता हो जाए। यह हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ पे मोदी जी अब देखिए 2024 आ गया है, यही में आएंगे रविदास दलित वोट बैंक का राजनीति करने, माथा टेक कर चले जाएंगे। और यह गांव जो है कि बिजली की समस्या से जूझ रहा है, यह गांव नाली की समस्या से जूझ रहा है। इन लोग नेता लोग खाली आते हैं, जनता को लुभावना भाषण देके चला जाते हैं। 1 हफ्ता का समय दिया गया है, 1 हफ्ता का समय। अगर 1 हफ्ते में जो है कि यह कार्रवाई नहीं होता है तो इससे आगे हम लोग बढ़ के धरना प्रदर्शन छोड़िए, हम लोग अंदर जल त्याग कर बैठ जाएंगे। G20 सम्मेलन के मद्देनजर शहर में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। G20 को देखते हुए घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ऐसे में बात की जाए तो घाटों पर स्वच्छता अभियान भी तेजी से चलाया गया। कल G20 की बैठक काशी में प्रारंभ हो जाएगी। इसको लेकर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर एवं डीसीपी जोन काशी आरएस गौतम सहित अन्य अधिकारियों ने घाटों का निरीक्षण किया एवं गंगा आरती का भी निरीक्षण किया। उसकी तर्ज पर गंगा सेवा निधि द्वारा भी लोगों को हिदायत दी गई कि आप लोग घाटों पर गंदगी न फैलाएं, क्योंकि काशी G20 के डेलीगेट्स का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए हमारे देश की छवि खराब न हो। आप लोग स्वच्छता पर विशेष कर ध्यान दें, क्योंकि काशी धर्म और आध्यात्म की नगरी है और यहाँ से हमेशा सैलानी हो या श्रद्धालु कुछ न कुछ सीख कर ही जाते हैं। उप सहायक नगर आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि हम लोग घाटों को देखरेख लगातार कर्मचारियों से करवा रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि घाटों को स्वच्छ बनाए रखें। वहीं दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में G20 के कार्यक्रम को देखते हुए गंगा सेवा निधि व जिला प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें G20 के प्रतिनिधियों द्वारा उनके बैठने से लेकर मां गंगा की आरती में शामिल होने तक की व्यवस्थाओं पर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम समेत विदेश मंत्रालय से जुड़े कई अधिकारी समेत गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव हनुमान यादव समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे। देखिए, ये हम सभी भारतवासियों के लिए और काशीवासियों के लिए बड़े ही हर्षोल्लास की बात है कि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिस उपलक्ष्य में जो भी डेलीगेशन है उन लोग का काशी आगमन हो रहा है, जहाँ पे उन लोग भगवती माँ गंगा की दशाश्वमेध घाट पर भगवती माँ गंगा की आरती में हिस्सा लेंगे। और उसी उपलक्ष्य में आज माननीय मंडलायुक्त महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय और अन्य विशिष्ट जनों द्वारा दशाश्वमेध घाट का भ्रमण किया गया और तैयारियों का जायजा लिया गया। उसी के दृष्टिगत जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। किस तरह का स्वागत गंगा सेवा निधि द्वारा होगा? देखिए, ये बड़े ही हर्षोल्लास की बात है, इसलिए जो हम लोग की गंगा सेवा निधि की भी जो तैयारियां हैं वो विशेष रूप से की जा रही हैं, जैसा कि विशेष पर्वों पे होता है, और जिसमें 9 आरती होगी और 18 देव कन्याएं रहेंगी और भव्य रूप से दशाश्वमेध घाट को सजाया जाएगा और सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। कितने तारीख को होगा? ये अभी 11 तारीख को है। वहीं नगर में G20 कार्यक्रम को देखते हुए नगर को खूबसूरत बनाने के उद्देश्य से चौकाघाट क्षेत्र में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जो लोग नालियों, सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें हटाया गया और लोगों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। मोबाइल
वहीं शहर में इन दिनों G20 के नाम पर विकास तो तेजी से हो रहा है, मगर वहीं विकास करने के चक्कर में प्राइवेट कंपनी के लोगों द्वारा कॉलोनी वासियों का जल संस्थान की पाइप ही काट दी गई। वहीं कई दिनों से कॉलोनी वासियों को पानी की किल्लत हो रही है, जिसके कारण आज कॉलोनी वासियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। क्या परेशानी है? 1 महीने से हम लोग परेशान हैं। 12 मई से पानी एक बूंद नहीं आ रहा है। जीएम को फ़ोन किया गया, जेई को फ़ोन किया गया, सबको फ़ोन किया गया, सब गोलमोल जवाब दे रहे हैं। क्या ठीक है, आज मिस्त्री जाएगा, कल मिस्त्री जाएगा, कोई इसका आंसर, कोई भी मतलब सेटिस्फाई वो उसका हल नहीं निकल रहा है। कितने दिनों से पानी की समस्या किस जगह पर है? 1 महीने से अशोकपुरम कॉलोनी मीरापुर बसैन से 1 महीने से परेशान है। 12 मई 2023 से हम लोग परेशान है पानी के लिए। जीएम से भी शिकायत किया गया, जेई से भी कहा गया, वो आजकल कह रहे हैं जाएगा, ये जाएगा, वो लेबर जाएगा, मिस्त्री जाएगा, फिर एक्सीडेंट जाएगा, सब इस तरह से करके हमको गोलमाल जवाब दे रहे हैं। फिर कल हम फिर फ़ोन किए रात में, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि आप गेल वालों को फ़ोन करिए। गेल वाले कह रहे हैं कि भाई हम कल आ रहे हैं, ये इस तरह का मतलब गोलमाल जवाब दे रहे हैं। सभासद से कह रहे हैं, सभासद भी मतलब कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं दे रहा। हम बात कर तो रहे हैं, आप लखनऊ बात करिए, ये वो मतलब कुल इस तरह गोलमाल। हम लोग 1 महीने से परेशान है। किसी घर से कितने दिन कोई पानी देगा, कोई कितने दिन पानी देगा? कारण क्या है पानी न आने का? पानी ही नहीं कि जलकल वाले जो मेन सप्लाई है सरकारी नल, उसमें पानी ही नहीं है। कल हम मिस्त्री बुला के हम लोग खुलवा के सब कुछ दिखवा लिए, वो लोग कह रहे हैं जलकल जो सप्लाई होता है मेन, उसमें पानी ही नहीं है। कितने लोग इससे जो है वंचित हो रहे हैं? पूरी ज्यादा कितने लोग होंगे जो वंचित कम होंगे? से कम 3-4 लगभग लोग हैं, परेशान हैं। राजन, क्या दिक्कतें आ रही हैं? जी, गेल वाले तोड़ चुके हैं। ये पाइपलाइन जो है मोटी वाली वो तोड़ दिए हैं, इसलिए पानी नहीं आ पा रहा है और जनता परेशान है काफ़ी 1 महीने से। कितने दिनों से दिक्कतें आ रही हैं? किसके द्वारा? 1 महीने से। किसके द्वारा जो है तोड़ी है? ये कितनी दिक्कतें हो रही हैं? ये गेल कंपनी के द्वारा। किस चीज़ों को पाइप टूटी है? जलकल की। तो किसके लिए कैसे शिकायत किया आपने? जी, जीएम को फ़ोन किया गया, जेई को फ़ोन किया गया और इनके कर्मचारी को फ़ोन किया गया, गेल के सुपरवाइजर को। क्या आश्वासन मिला था? कि आज बन जाएगा, रात में बन जाएगा, यही सब आश्वासन है। तो आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोग यही सबको जुटा के यही सब। भैया 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। नीलम यादव को 27 मई से मैं फ़ोन करते करते थक गया हूँ, और बीपी तिवारी है गेल के, उनको मैं फ़ोन करते करते थक गया हूँ। ये लोग कोई सुनवाई नहीं करें, बस करें आज बनेगा कल बनेगा। ना जलकर का व्यवस्था कर रहे हैं, ना पानी का व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके बाद 2 बार मैं लखनऊ शिकायत कर चुका हूँ, उन्होंने कह रहे हैं कि बन गया आपका कंप्लेन। 5371 5071 कंप्लेन नंबर है मेरा। उसके बाद सुनवाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा सुनवाई? ऐसा भाई कह रहे हैं कि बन रहा है, बस करें, बन रहा है। पता नहीं 1 महीने से कैसे बना रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है। कितने लोग वंचित हो रहे हैं? कम से कम हजारों घर है इससे वंचित। कहने पर कह रहे हैं नहीं सबका आ रहा है, बस यही कह रहे हैं। और 5 मिनट 1 सेकंड पानी आ रहा है, वो भी गंदा आ रहा है। पीने लायक पानी नहीं है, न घर में रखने लायक पानी है। मोक्ष नगरी काशी में विश्वनाथ धाम की तर्ज पर अब मणिकर्णिका तीर्थ भी चमकेगा। मोक्ष नगरी काशी में सुरसरी तट पर दमक रहे काशी विश्वनाथ धाम की तरह ही अब मणिकर्णिका तीर्थ भी चमकेगा। मणिकर्णिका घाट पर विष्णु पादुका, चक्र पुष्करणी तीर्थ और पूरे परिसर के मंदिरों की श्रृंखला को संरक्षित किया जाएगा। 17 करोड़ की मणिकर्णिका तीर्थ परियोजना को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की मंजूरी मिल गई है। इसमें जलासेन घाट से सिंधिया घाट तक के पूरे परिसर को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का काम जून के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। काशी विश्वनाथ धाम की बाईं ओर स्थित मणिकर्णिका तीर्थ परिसर को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। इसमें सड़क से प्रवेश करने वाले मुख्य द्वार को भव्य बनाया जाएगा ताकि व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके। यहां घाट पर आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक और अन्य लोगों के पंजीकरण की व्यवस्था होगी। मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में चल रही श्रीराम कथा का श्रीराम राज्याभिषेक के साथ समापन हुआ। अखिल भारतीय सनातन समिति जैतपुरा स्थित मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में चल रहे संगीतमय रामकथा के अंतिम दिन शुक्रवार की रात
श्री राम राज्याभिषेक के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रवचन करते हुए पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज ने प्रभु श्री राम के वन में बिताए समय की चर्चा करते हुए तथा शबरी के प्रभु के प्रति प्रेम की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रभु भक्तों के भाव और श्रद्धा को देखते हैं। श्री राम राज्याभिषेक की झांकी के अवसर पर महापौर अशोक तिवारी ने भी पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री राम राज्याभिषेक के अवसर पर प्रांगण में उपस्थित महिलाएं झूम उठी और मंगल गान करते हुए नृत्य करने लगीं। कथा के विश्राम पर व्यासपीठ की आरती जयशंकर गुप्ता, किशोर सेठ, रवि सिंह, रवि प्रकाश इत्यादि भक्तों ने की। रावण कहता है जानकी जी से, हे अम्मा, एक बार तू कृपा भरी दृष्टि मेरे ऊपर डाल दे, लंका की सारी स्त्रियां मंदोदरी सहित तेरी सेवा में लग जाएंगी। और आप विश्वास नहीं करोगे, रावण ने जब सीता जी को उठाया है तो मनमोह चरण बंद सुख माना, चरण बंदना किया। ऐसे ही विद्वान नहीं था रावण, ये ब्राह्मण है, भले ही साप बस राक्षस बन गया। जानकी जी घबरा गई। हनुमान जी विचार करते, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हे भगवान, पता तो चल गया, पता चल गया। और जामवंत जी ने कहा था जानकी जी को केवल पता करके वापस आ जाना है, अब मैं क्या करूं। पर तब तक त्रिजटा बोल पड़ती है, अरे बेटी चिंता मत कर, सुन, आज मैंने सपना देखा है। आज मैंने ऐसा भयानक सपना देखा है। क्या? कि सपने हूँ बानर लंका जारी, जागधान सेना खरयारुंड नगर 10 सीसा, मुंडित सर खंडित भुजन, यही वेदी सो SBSS इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की संस्थापिका की पुण्यतिथि मनाई गई। SBSS इंटर कॉलेज एवं सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल सूरजकुंड नई सड़क स्थित शाखा में स्कूल की संस्थापिका डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा की 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी ने तथा मैनेजिंग डायरेक्टर तृप्ति तिवारी ने माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया तथा स्कूल के सभी अध्यापकों ने पुष्प अर्पित किए तथा संस्थापिका को नमन किया। डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा का कथन था कि हमें जीवन में सदैव संघर्ष करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्कूल के सभी अध्यापकों ने उनके कहे गए इस वाक्य को अपने जीवन में संकल्प के रूप में ग्रहण किया। तत्पश्चात स्कूल के अध्यापकों ने भजन की प्रस्तुति की तथा ये कामना की गई कि हम सभी पर उनका आशीर्वाद बना रहे और हम सभी उन्नति करें। आज 10 जून को डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा जी की पुण्यतिथि हर वर्ष मनाई जा रही है। उन्होंने अपने जीवन काल में 2 विद्यालयों की स्थापना की, एक SBSS इंटर कॉलेज सूरजकुंड नई सड़क वाराणसी और एक सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल नेवादा जालोपुर वाराणसी। उनके कर कमलों से ही उस विद्यालय का उद्घाटन हुआ, इस विद्यालय की शुरुआत हुई। आज 38 वर्षों में विद्यालय अपनी चरम ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। सबकी मेहनत, सबकी लगन, उनके अथक प्रयास से आज इस विद्यालय में 110 लोग काम कर रहे हैं। उनका कहना था, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नो लाइफ, नो सक्सेस। बिना कड़ी मेहनत के ना तो कोई जीवन है, न संघर्ष है। संघर्ष के बिना कोई जीवन नहीं है। इसलिए जीवन मेहनत करते रहिए। जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए और हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और आगे बढ़ते रहिए।
उन्होंने जैसे सपने दिखाए थे हमको पूरा करने के लिए आप सभी लोग दृढ़ संकल्पित हैं, सभी लोग प्रयासरत हैं और इसी तरह प्रयासरत रहेंगे। और हम ये आशा करते हैं कि इस विद्यालय से जुड़े हुए सभी लोग इस विद्यालय की शुभेच्छु हैं और अच्छी कामनाओं के साथ विद्यालय को आगे बढ़ाने में प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग एक शपथ लेते हैं कि मैं इस विद्यालय में जब तक कार्यरत हैं अपनी लगन मेहनत परिश्रम से इस विद्यालय को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने आगामी G20 सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी दी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि 12 जून को विदेशी डेलीगेट्स वाराणसी में बने नमो घाट पर पहुंचेंगे। मोदी योगी सरकार के द्वारा वाराणसी की खूबसूरती में इजाफा करते हुए निर्मित नमो घाट पर मेहमानों का स्वागत मशहूर ढोल नृत्य बमरसिया से होगा। ढोल की थाप पर थिरकते कलाकार अनूठे अंदाज में विदेशी दिग्गजों का स्वागत गंगा तट पर करेंगे। यहीं पर विदेशी डेलीगेट्स के लिए कहरवा लोक नृत्य का भी आयोजन होगा। वाराणसी के ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में प्रदेश की शिल्पकारी का अवलोकन करने के दौरान विदेशी मेहमानों के लिए थारू लोक नृत्य और ढेडिया लोक नृत्य का आयोजन किया जाएगा। जबकि होटल ताज में दोबारा आगमन पर ब्रिटिश बैकपाइपर की तर्ज पर उत्तराखंड की मस्कबीन की सुमधुर ध्वनि मेहमानों को आकर्षित करेगी। इसके बाद शाम को होटल ताज में स्टेट डिनर के दौरान बांसुरी, वायलिन और तबले की मंत्रमुग्ध कर देने वाली ध्वनि संगीत भरे माहौल में भोजन के स्वाद को और बढ़ा देगी। इस दौरान थीम बेस्ड क्लासिकल डांस का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं 13 जून को सारनाथ स्थित संग्रहालय में विदेशी अतिथियों का स्वागत हुडक, मजीरा और मयूर लोकनृत्य के जरिए होगा। क्या तैयारियां हैं इस समय? G20 में वीडियो को जो कार्य सौंपा गया था उसमें खास तौर पर फसाड पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है, जो हमारे मुख्य G20 के मार्ग हैं, जैसे ताज से एयरपोर्ट तक, ताज से सारनाथ तक, ताज से TFC और ताज से नमो घाट। इन सब का कार्य कंप्लीट हो चुका है। साथ ही इन सभी पर जो बाउंड्री वॉल थी वहाँ पर चित्रकारी का कार्य भी वीडियो द्वारा कराया गया है। इसके साथ ही जो हमारे इस बार जो सेकंड मीटिंग है हमारी जून में 11 से 13 जून को जो होनी है G20 की मीटिंग, इसके लिए वीडियो द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण मार्ग जैसे ताज से रुद्राक्ष का मार्ग और ताज से काशी विश्वनाथ का विश्वेश्वरगंज होते हुए भी और गोलगड्ढा होते हुए भी, इन सभी मार्गों पर भी फसाड पेंटिंग और चित्रकारी का कार्य संपन्न कराया गया है। साथ ही वीडियो द्वारा चौका घाट से नमो घाट तक जो भी स्ट्रीट लाइट्स के पैचेस बचे हुए थे वहाँ पर नई स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई गई हैं और TFC एरिया का भी जीर्णोद्धार इसमें किया गया है। तो कैसा लगता है इस बार की देव दीपावली की तरह भी काफ़ी सजाया जाएगा क्या? इसमें ऑलरेडी आयुक्त महोदय द्वारा भी जन सहभागिता की समिति एक बनाई गई है, जिसमें विभिन्न अधिकारी हैं जनपद स्तरीय, और उन सभी को ये मैंडेट दिया गया है कि लोगों से अपील करें और एक एक करके जो हमारे मार्केट्स हैं मेजर और जो हमारे प्रतिष्ठान हैं चाहे व्यक्तिगत या सरकारी, उन सभी से संपर्क करके वहाँ पर भी लाइटिंग का कार्य और कुछ हॉर्टिकल्चर का कार्य कराया जाए। इस बार क्या खास होगा? इस बार जो मीटिंग है ये डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग है, जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। ये 3 दिन के लिए होगी, 11 जून से 13 जून तक। इसमें जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके द्वारा विभिन्न जगहों पर जैसे ताज, नमो घाट, सारनाथ और TFC का भी टूर किया जाएगा। लखनऊ कोर्ट में हुए गोलीकांड के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट नजर आई। कुछ दिन पूर्व लखनऊ में कोर्ट के अंदर गोली मारकर हत्या होने के बाद वाराणसी की कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है और वाराणसी के कचहरी न्यायालय में आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। कचहरी परिसर में पड़ने वाले चारों गेटों पर पुलिस बल तैनात दिख रही है। वहीं कैंट ACP अतुल अंजान खुद कचहरी परिसर में घूमकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ करते दिखे। तब तो सबका वही में प्रेम आ जा रहा है।
पीछे 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 हो गया पीछे। पराड़कर स्मृति भवन में व्यापारी सम्मेलन संपन्न हुआ। विश्व के लोकप्रिय एवं सर्वमान्य नेता काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित स्वर्णिम 9 साल पूर्ण होने पर शुक्रवार की देर शाम गोलघर स्थित पराड़कर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में वाराणसी संसदीय क्षेत्र के व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि व्यापारिक वर्ग ही राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पित करता है। व्यापारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, इसलिए वो देश का रीढ़ होता है। उन्होंने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना काल में सभी प्रतिष्ठानें बंद हो गए थे, मगर सभी देशवासियों की सहायता भी यही व्यापारिक वर्ग ने किया। जैसे व्यापारी संपत्ति की रक्षा करता है, वैसे ही व्यापारिक वर्ग भारतीय जनता पार्टी का भी संरक्षण करता है। इसके पूर्व अतिथियों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया। व्यापारिक सम्मेलन के प्रारंभ में क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने विषय प्रस्तावना रखी। विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने कहा कि 9 साल के गौरव को काशी का प्रत्येक नागरिक बड़े ही आत्मभाव से स्वीकार करता है। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों की बड़ी भूमिका होती है। प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ हुई कि ब्रिटेन को पछाड़ दिया। व्यापारिक सम्मेलन की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, धन्यवाद ज्ञापन जिला अध्यक्ष एवं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा तथा संचालन नवीन कपूर ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से महापौर अशोक तिवारी, जगदीश त्रिपाठी, राहुल सिंह, किशोर सेठ इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अपने सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 9 साल के कार्यकाल बीतने के उपरांत संगठन भारतीय केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो एक महीने का समाज के साथ 30 मई से लेकर 30 जून तक एक जनोपयोगी कार्यक्रम दिए। उसके निमित्त एक कार्यक्रम ये भी था कि लोकसभा स्तर पर व्यापारी सम्मेलन बुलाया जाए। आज व्यापारी सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी आए हुए हैं। उनकी व्यापारियों के बीच में अपने वार्तालाप रखेंगे, अपनी उद्गार रखेंगे। ये कार्यक्रम जो है देख ही रहे हैं कि बिल्कुल हाल खचाखच भरा हुआ है और इस तरह के कार्यक्रम प्रतिदिन हमारे यहाँ होता जा रहा है। अभी 11 तारीख को 2 दिन कार्यक्रम है। ये 25 जून को हमारा जो है मन की बात तक जो है ये कार्यक्रम 20 मई से लेकर के 20 जून तक लगातार कोई न कोई किसी न किसी अहम मोर्चों के सम्मेलन है। ये जो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनके सम्मेलन है। इस तरह के सम्मेलन लगातार चल रहे हैं और काशी चूंकि माननीय सांसद जी का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ तो और बढ़ चढ़ के सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। व्यापारिक सम्मेलन में क्या निर्णय लिया जा रहा है, क्या है इसका उद्देश्य? तो व्यापारियों तक हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ट्रॉमा सेंटर से भगवानपुर मार्ग पर सिल्ट निकालकर सड़क पर छोड़े जाने से राहगीर परेशान हुए। लंका थाना अंतर्गत ट्रॉमा सेंटर से भगवानपुर की तरफ जाने वाले मार्ग पर पिछले 1 सप्ताह के ऊपर नाली की सिल्ट निकालकर व्यस्ततम सड़क मार्ग पर रख दिया गया है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों, मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नाली से निकलने वाली सिल्ट को सफाई कर्मियों द्वारा सड़क मार्ग पर रख दिया गया है। मुन्ना सिंह, जो कि बालाजी कॉलोनी के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि सिल्ट निकाली तो गई लेकिन उसे सड़क पर छोड़ दिया गया। गाड़ियां जब जा रही हैं तो ये सिल्ट धूल बनकर उड़ रही है। लोग इसी मार्ग से आते जाते हैं और ये बाईपास से ट्रॉमा सेंटर और सरसुंदर लाल के साथ ही लंका में बहुत से चिकित्सालय को जाने वाली सड़क है। उन्होंने बताया कि ये सिल्ट 1 हफ्ते से ऊपर हो गई निकाले और इसे सड़क मार्ग पर ही रख दिया गया है। ये सिल्ट धीरे धीरे अब आधी सड़क पर फैल चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे बड़ी लापरवाही है, इसको जल्द से जल्द हटा देना चाहिए।
समस्या है यहाँ पे और कब से? समस्या ये है कि इतना दिन से वो सीट निकाले अभी तक हटाए नहीं। अच्छा डस्ट उड़ रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं, डस्ट उड़ रहा है, लोग बैठे हैं, आ जा रहे हैं, धूल पड़ रहा है। कितने दिनों से ये निकाल कर छोड़ा गया है? लमसम 1 हफ्ते से अधिक 8 दिन हुआ। अभी तक उठाया नहीं गया? नहीं, अगली बार भी ऐसा ही किए थे। तो ये तो सबसे चालू रोड है यहाँ पे, लोग ये बहुत चालू रोड है। तो क्या कहना चाहेंगे विभाग से, किस तरह की जल्द लापरवाही? से जल्द हट जाए, यही कहना चाहेंगे ना। विभाग की कितनी लापरवाही लग रही है? लापरवाही नहीं तो है क्या, ये लापरवाही है ना, कम से कम हटा देना चाहिए। गाड़ियाँ जा रही हैं, आप सामने देख रहे हैं, सारी चीज़ें धूल उड़ रहा है, लोगों के चेहरे पे पड़ रहा है, सर पे पड़ रहा है, सांस ले रहे हैं। चितईपुर थाना अंतर्गत हैदराबाद गेट के पास आए दिन भीषण जाम की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। चितईपुर थाना अंतर्गत हैदराबाद गेट के पास जाम की समस्या आम हो गई है। आए दिन इस मार्ग पर जाम लगा रहता है। नगर निगम और ट्रैफिक विभाग जाम को लेकर आए दिन दावा करता रहता है, परंतु धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लोग जाम के कारण घंटों फंसे रहते हैं। सिरागीर, पढ़ने वाले स्कूली बच्चे, कामकाजी सहित अन्य लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि हैदराबाद गेट पर ट्रैफिक सिपाही होने के बावजूद भी जाम लगा रह रहा है। स्थानीय नागरिक रविशंकर ने बताया कि जहां से हाईवे प्रारंभ हो रहा है वहां से लेकर नरिया तक जाम की समस्या बनी रह रही है। इसका मुख्य कारण उन्होंने बेतरतीब खड़े वाहन और अवैध पार्किंग के साथ ही ठेला खोमचा वालों को बताया। उन्होंने प्रशासन से कहा कि इस पर अंकुश लगाया जाए तथा सड़क मार्ग को साफ करवाकर रखना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि अगर अवैध वाहन स्टैंड लगा हुआ है तो इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। ये जो जाम आप देख रहे हैं, ये समस्या, ये मुझे लगता है कि ये पूरा जहाँ से सड़क हाईवे से शुरू हो रही है और नरिया तक चले जाएंगे तो जाम ही जाम आपको मिलेगा। उसका कारण ये है कि शहर में इस रोड पर जो अवैध वेंडर और जो अवैध तरीके से गाड़ियाँ पार्किंग की जा रही हैं, ये दोनों हैं। तो ये हम प्रशासन को चाहिए कि इन पर अंकुश लगाए और इन्हें जो है सड़क को साफ रखें और दुरुस्त रखें, ताकि शहर में कम से कम जाम लगे इस रोड पर खासकर। ये कहाँ से, ये हैदराबाद गेट के सामने टिकट वाले भी देखते हैं, वही ठेला खोमचा आधे सड़क तक। नहीं, ये तो प्रशासन की जानकारी में होते हुए भी अगर ये अवैध वेंडर या ठेला खोमचा वाले नहीं हट रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें खुलेआम प्रशासन की मिलीभगत है और बिना प्रशासन की लापरवाही या मिलीभगत के संभव ही नहीं है कि कोई अवैध ठेला वेंडर लगाए, अवैध पार्किंग करे। ये पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन चाहेगा तो कभी ऐसा नहीं होगा। चैनल के माध्यम से कोई संदेश यही है कि अधिकारी अपना ईमानदारी से काम करें, शहर को चुस्त दुरुस्त बनाएं, जाम मुक्त बनाएं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।